हेलो फ्रेंड्स, जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। इस चैप्टर के क्लास 5th है। पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को ट्राई किया था और आज की क्लास में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ही कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 2019 एडिशन में और क्वेश्चन नंबर 11 2018 एडिशन में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी आर पार्टनर्स। ए कैपिटल इज़ 1 लाख एंड बी's कैपिटल इज़ 60,000। ए और बी पार्टनर एक फर्म में। ए 1 लाख रुपए घर से लेके आया है, बी 60,000 घर से लेके आया है और इंटरेस्ट उनको मिल रहा है 6% का। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई हम कंपनी में यानी फर्म में जो पैसे लगा रहे हैं वो फर्म तो अपनी है, तो अपने ही फर्म से हम इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो भाई अलग अलग पार्टनर होते हैं, दोनों अलग अलग अमाउंट लेके आते हैं, तो एक दूसरे की लड़ाई ना हो तो वो इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। और इंटरेस्ट कौन देता है? फर्म देती है। तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो फर्म के पर्सपेक्टिव से करते हैं। तो फर्म को इसने 1 लाख रुपए दिए तो इसको ज़्यादा इंटरेस्ट फर्म देना चाहेगी। भाई 1 लाख के ऊपर 6%, 60,000 इसने दिए तो फर्म की तरफ से इसको इंटरेस्ट कम मिलेगा। जो भी बंटवारा होता है वो फर्म करती है। बी इज़ टू गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। बी को सैलरी भी मिल रही है, बी एक्स्ट्रा काम कर रहा होगा बिजनेस में, इस वजह से सैलरी मिल रही होगी, किसी वजह से उसको सैलरी मिल रही है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 80,000, यानी कि नेट प्रॉफिट 80,000 इस साल फर्म ने कमाया है सारे खर्चे करने के बाद। यानी नेट प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बचा हुआ है पार्टनर्स में। प्रॉफिट लिखा होता तो इसमें बहुत सारे खर्चे जो माइनस होने बाकी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं, वहाँ सीधा ही लिखा नेट प्रॉफिट, यानी कि सारे खर्चे माइनस कर रखे होंगे। तो हमें कोई झंझटबाजी नहीं है क्वेश्चन में। भाई नेट प्रॉफिट है, सारे खर्चे हो चुके हैं, अब पार्टनर को देने के लिए पैसे बचे हैं 80,000। तो फर्म कैसे देती है? वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। वो अकाउंट बनाती है जो कि बंटवारे का अकाउंट होता है पार्टनर्स के बीच में। तो कैसे बंटवारा करता है, चलो हम क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं। मैंने पहले फॉर्मेट बना रखा है। तो फर्म जब बंटवारा करते हैं वो कैसे करते हैं? भाई देखो, मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन यानी बंटवारे से पहले मेरे पास 80,000 है। अब मैं पार्टनर्स को बुलाती हूँ, तो फर्म पार्टनर को बुलाती है। ए और बी पार्टनर आएंगे, उनको बोलेगे भाई लाइन में खड़े हो जाओ और अपने अपने पैसे लो। तो फर्म सबसे पहले उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। तो आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देती है भाई? पहले वो सैलरी भी तो पहले दे सकती है। तो भाई नहीं, फर्म में हमेशा पहले कैपिटल आता है। फर्म शुरू होता है तब कैपिटल आएगा ना, बिना कैपिटल के फर्म शुरू ही नहीं होगी, बिजनेस शुरू ही नहीं होगा। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पहले दिया जाएगा। तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल। बी के कैपिटल अकाउंट में मैं पहले एक बात बता चुका हूँ कि फर्म कभी भी कोई भी अमाउंट पार्टनर को कैश में नहीं देती, वो उसके अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट करती है। पैसे निकालते हो तो डेबिट, अगर आप डालते हो तो क्रेडिट करेगी। और फर्म जब भी आपको प्रॉफिट देगी वो क्रेडिट करके दी, आपके अकाउंट में डालेंगे तो जाके आप बाद में निकाल सकते हो ड्राइंग के माध्यम से। वो धीरे धीरे करके जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। कभी भी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होती। कैश में 2 ही ट्रांजैक्शन होती है। जब आप कैपिटल लेके आते हो घर से वो कैश में होता है, और जब आप ड्राइंग करते हो बिजनेस में ले जाते हो वो कैश में होता है। तो वो कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे करके समझ लेंगे। सबसे पहले क्या देती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल पहले आता है बिजनेस शुरू करने के लिए, तो कैपिटल पहले देगी। सेकंड वाइज चलेंगे तो इंटरेस्ट कितना देंगे उसकी कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट में कर लेते हैं। एग्ज़ाम में भी आपने ऐसे प्रेजेंटेशन करनी है। एज अकाउंट, बीज अकाउंट। भाई इसने कितने रुपए लेके आया था? 1 लाख रुपए। 1 लाख के ऊपर 6% पूरे 12 महीने का, 12 डिवाइड बाय 12 इजिकल टू कितना हो गया? 6,000। इसका कितना था? 60,000 इंटू 6%, 12 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया? 3600। टोटल कैपिटल कितना हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9600। इसको कैसे लिखेंगे? हमेशा इनर कॉलम में लिखते हैं। आपके पास वहाँ पे काफ़ी जगह हो गया, आप लिख सकते हो आराम से। 9600 आ गया भाई। अब मैंने क्या बोला था? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा, उसके बाद कोई चीज़ पे की जाएगी, सैलरी और कमीशन। तो क्वेश्चन में सैलरी की बात की है, और सैलरी किसको मिल रही है? सिर्फ बीज को। तो बीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और ब्रैकेट में डालेंगे सैलरी। ऐसे लिखना है, जब दोनों बंदों के या सारे पार्टनर को कुछ चीज़ मिल रही है तो उस अमाउंट को, उस चीज़ को पहले लिखना है क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर लिखना एज कैपिटल, बीज कैपिटल। अगर सैलरी सबको मिल रही होती तो लिखते टू सैलरीज अकाउंट, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, लेकिन सैलरी एक ही को मिल रही है तो बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ब्रैकेट में सैलरी लिख दिया। कितनी मिल रही है? 3,000 इंटू 12, तो कितना हो गया भाई?
36,000। अब देखते हैं हम, अब कुछ भी नहीं मिल रहा किसी को, अब क्या करेंगे हम, प्रॉफिट का बंटवारा। अब फर्म क्या कहेगी, क्या कहते हैं भाई, देखो मेरे पास 80,000 रुपये थे, 9600 तो इंटरेस्ट में चला गया, बाकी 36,000 सैलरी देनी थी वो चली, अब पैसे बचा वो मैं बांटती हूँ, यानी अब वो प्रॉफिट बंटवारा करती है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। तो भाई देखिए प्रॉफिट कितना बचा भाई, 80,000 में से 9600 ये गया और 36,000 ये गया, तो कितना बचा 34,400। और इस क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें ये नहीं लिखा कि प्रॉफिट कैसे बांटना है, मतलब बंटवारे की रेशो नहीं दी, और प्रॉफिट हमेशा उस रेशो में बढ़ता है। और जब भी क्वेश्चन में आपको रेशो ना दी हो तो रेशो क्या होगी, इक्वल 1:1। तो 34,000 डिवाइड बाई 2, दोनों को बराबर बराबर बांटो। आपको पता है ना, जब चीज़ के लिए ना बोला हो, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पिक्चर में आएगा, जो कहता है कि भाई अगर आपने इस चीज़ के संदर्भ में कुछ बोला नहीं है तो आप मेरी बात सुनोगे। तो मेरी बात क्या कहती है, आपने प्रॉफिट के बंटवारे के बारे में कुछ नहीं बोला तो प्रॉफिट इक्वली बटेगा, तो प्रॉफिट इक्वली बट जाएगा। 34,400, ये हमारा 80,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो भाई फर्म हमेशा पैसे बांटती है, फर्म पहले पैसे कलेक्ट करेगी फिर बांटेगी। तो फर्म के पास 80,000 बचे थे बाहर वालों को पेमेंट करने के बाद, फिर उसने इंटरेस्ट दिया, सबसे पहले इंटरेस्ट देगी कैपिटल के ऊपर, फिर सैलरी कमीशन देगी, और फिर जाके कहीं पे प्रॉफिट, लास्ट में प्रॉफिट बचता है जो कि बांटा जाता है। सारे कुछ होने के बाद ही प्रॉफिट बटेगा ना, कैसे बढ़ जाएगा भाई, इंटरेस्ट इसको मिलना चाहिए, इसको सैलरी मिलनी चाहिए, तो जाके प्रॉफिट बटेगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 2019 एडिशन में, और क्वेश्चन नंबर 12 2018 एडिशन में। क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स एंड वाई जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1, यानी एक रेशो दिए जिसमें प्रॉफिट बांटते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमें रेशो नहीं दी थी तो हमने इक्वल मान लिया था, मानना ही पड़ेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहती है, लेकिन इसमें प्रॉफिट रेशो दी हुई है तो इस हिसाब से प्रॉफिट बटेगा। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर्स 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली, ये कैपिटल है उनका। फिक्स कैपिटल क्या होता है, जब हम फिक्स कैपिटल का कॉन्सेप्ट करेंगे तब उसमें समझाऊंगा मैं आपको। तो फिक्स कैपिटल समझो इस क्वेश्चन में, कैपिटल कितने हैं, 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एन। भाई इंटरेस्ट कितना मिलना है, 10% का। भाई कैपिटल ये है, इंटरेस्ट इतना मिलना है। Z इज़ टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ, और Z को सैलरी भी मिलेगी क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम करता होगा तब इसको सैलरी मिल रही है। भाई देखो, इनको इंटरेस्ट मिलेगा, इसको सैलरी भी मिलेगी। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी वॉज 4 लाख। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो मुनाफा है फर्म का, वो 31 मार्च 18, यहाँ लास्ट में चाहिए होता है ना हमें, आफ्टर डेबिटिंग, डेबिटिंग मतलब माइनस करने के बाद, डेबिट होता है माइनस करने के बाद, Z सैलरी, Z की सैलरी को डेबिट करने के बाद यानी माइनस करने के बाद 4 लाख है, यानी Z की सैलरी को हम माइनस कर चुके हैं, 4 लाख फिर है। तो एक बात बताइए, चलो क्वेश्चन करते हैं फिर समझाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सके पार्टनर के बीच में प्रॉफिट का, कि भाई देखो प्रॉफिट इतना है मेरे पास, फर्म कहती है मेरे पास इतना प्रॉफिट है। बंटवारे से पहले ये लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और फिर मैं प्रॉफिट बांटती हूँ। यानी कि सबसे पहले बाकी चीज़ें, फालतू की चीज़ें, इंटरेस्ट मिलना है कैपिटल पे और सैलरी मिलनी, कमीशन, वो सब देने के बाद वो प्रॉफिट बांटती है। तो एक बात बताइए, जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, क्यों बना रहे हैं, ताकि हम ये ब्यौरा दिखा सके कि हम पार्टनर को क्या क्या दे रहे हैं, किसको सैलरी मिल रही है, किसको कमीशन मिल रहा है, उसका ब्यौरा दिखा सके। तो अगर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, इन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है, इन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है जिसमें सैलरी पहले से ही माइनस है। सैलरी कितनी बनती है पहले हम निकाल लेते हैं। Z की सैलरी बनती है भाई 2,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000 रुपये। तो जो नेट प्रॉफिट हमारा क्या है यहाँ पे 4 लाख है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था जब प्रॉफिट दिया हो तो हम उसमें से बहुत सारी चीज़ें माइनस करनी होती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कि माइनस करने वाली क्या चीज़ें होती थी जो P&L अकाउंट में आ रही हूँ। सैलरी टू मैनेजर हो गया, यानी कि हमें स्टाफ वेलफेयर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए, वेजेस हो गए, ये सब चीज़ें माइनस करने के बाद हम नेट प्रॉफिट बचता था। तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं, आउटसाइडर की एक्सपेंसेस तो कुछ दिए ही नहीं हुए। तो इसमें क्या करना है भाई, देखो अगर हम यहाँ पे नेट इंटरेस्ट लिखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बंटवारे का एक अकाउंट है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट के बंटवारे का एक अकाउंट है। अगर हमने यहाँ पे वो प्रॉफिट पहले ही माइनस कर दिया, मान लो मैं यहाँ पे 4 लाख लिख देता हूँ, रफ में समझा रहा हूँ, मान लो यहाँ पे ये 4 लाख लिखा हुआ है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालता हूँ। चलिए क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन है, एक्स वाई जेड, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कैसे इसको प्रेजेंट करना है, तो मैं नीचे वर्किंग नोट्स नहीं बना रहा हूँ क्वेश्चन में। तो भाई इन्होंने 5 लाख का दे रखा था और 10% था, 5 लाख के ऊपर 10% कितना है, 50,000। वर्किंग नोट आप एग्जाम में बताना, 5 लाख के ऊपर 10%, इसका भी 50,000। और उसने दिए थे जेड ने 2.5 लाख, 2.5 लाख का 10% 25,000। तो कितना हो गया भाई, 1,25,000 का हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, सैलरी किसको मिलनी चाहिए, जेड को, जेड को सैलरी भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ जेड्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में सैलरी, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता नहीं सैलरी, और मैं यहाँ पे प्रॉफिट बांट देता हूँ, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। क्यों ऐसा, क्यों भाई, 4 लाख का प्रॉफिट था, 1,25,000 हमने उनको इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी पहले ही मैं माइनस कर चुका हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर डेबिटिंग। ये जो 4 लाख का प्रॉफिट है सैलरी माइनस करने के बाद है, तो पार्टनर्स को हम सैलरी दे रखी है, उसकी पहले ही माइनस कर रखी है, तो भाई वापस माइनस क्यों करूँ। तो सैलरी नहीं लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन में। 2,75,000 का प्रॉफिट बचा है, जो कि 2,75,000 का प्रॉफिट बचा है, जो कि हमें एक्स को देना है 2/5, वाई को देना है 2/5 और जेड को देना है 1/5। 2:1 था ना भाई, तो कितना हो गया भाई, 2,75,000 का 2/5 या 1,10,000, ये भी 1,10,000, और ये कितना आ गया 55,000। तो ये 1,10,000, 1,10,000 और 55,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या हमारा क्वेश्चन में आंसर सही आ गया, हाँ हमारा आंसर तो सही आ गया हमारा। 2,75,000 ही डिविजिबल प्रॉफिट था, इसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। आप आंसर देख भी सकते हैं, 2,75,000 का है, लेकिन मेरा मकसद क्या था क्वेश्चन कराने का, वो ये है भाई कि जो नेट प्रॉफिट है वो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या अकाउंट होता है, बंटवारे का अकाउंट, कि हमने कैसे कैसे प्रॉफिट को बांटा है पार्टनर्स के बीच में, उसका ये अकाउंट है। तो इसने पहले सैलरी माइनस कर दिए और क्वेश्चन में आंसर भी हमारा सही आ रहा है, 2,75,000 ये डिविजिबल प्रॉफिट है। लेकिन एक बात बताएं, मान लो ये 10 साल बाद में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख रहा है, कोई बंदा आया गवर्नमेंट का आया या CA चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बंदा है जो ऑडिट कर दिया, ऑडिटर आया उसने चेक किया, तो क्या वो बता सकता है अकाउंट को देख के भाई जेड को सैलरी मिले, क्योंकि ये तो लिखा ही नहीं, जब अमाउंट ही नहीं है तो ये लाइन थोड़ी लिखी होगी एग्जैक्टली। तो मैं समझाने के लिए लिखा ना कि सैलरी दी है कि नहीं दी है, ये तो लिखी ही नहीं हुई। यहाँ तो नेट प्रॉफिट 4 लाख है, सिंपल पढ़ने से कोई भी नॉर्मल बंदा जब पढ़ेगा अकाउंट को क्या समझेगा, 4 लाख का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट मिला और बचा हुआ पैसा बट गया, जो बचा हुआ पैसे को बांट दिया। इस क्वेश्चन से कहीं किसी को पता चला कि भाई सैलरी मिल रही है जेड को, नहीं पता चला ना। तो भाई जो जो पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनर होने की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, वो हमें यहाँ पे दिखाना होता है। तो अगर इन्होंने यहाँ पे सैलरी को माइनस कर रखा है तो पहले उसको ऐड करूँ, यानी कि यहाँ पे हम सैलरी को ऐड करेंगे तो जाके वो प्रॉफिट है भाई, बंटवारे से पहले। तो फर्म क्या कहते हैं, भाई मुझे पहले वो प्रॉफिट बताओ जो कि बंटवारे से पहले है। तो जेड कहता है मैंने तो सैलरी ले ली, उसको छोड़ो, सैलरी को छोड़ो, सैलरी छोड़ दो, मेरे को मिल चुकी है, रहने दो। फर्म कहते हैं रुक जाओ भाई, मुझे वो प्रॉफिट बताओ जो कि नेट है, बिना किसी पार्टनर को कुछ दिए, इस फॉर्म में जो आता है वो दिए बिना वो प्रॉफिट बताओ कि भाई तेरे को सैलरी कितनी मिली है। तो उसने बोला भाई मेरे को सैलरी जो मिली है 2,000 के हिसाब से 24,000 मिली है। तो कहते हो 24,000 पहले इधर कर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई हमें जो प्रॉफिट हुआ है 4,24,000 का हुआ है बंटवारे से पहले। क्या लिखा हुआ, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, बंटवारे से पहले का प्रॉफिट। तो बंटवारे से पहले का प्रॉफिट कितना था, 4,24,000, क्योंकि इसमें तो बंटवारा हो रखा है ना, तो बंटवारा यहाँ पे ऐड करो और तो जाके यहाँ पे 24,000 लिखो। अब कोई भी 10 साल बाद या 20 साल भी बाद भी पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा
प्रॉफिट हुआ था 4,24,000 जो कि पीएनएल अकाउंट से आया था। उसके बाद पार्टनर में ऐसे बटा था। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का हमारा मकसद होता है कि उसमें हम दिखाएं कि पार्टनर को हम क्या क्या दे रहे हैं, फर्म क्या क्या दे रही है, उसके लिए हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको दिया हो कि आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट, उन चीज़ों को हमें ऐड करना है, फिर यहाँ पे दिखाना भी है। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे माइनस कर रखा है पहले से ही और हम यहाँ पे ना दिखाए तो भी हमारा आंसर आ ही रहा है सही। लेकिन हमें आंसर की बात नहीं, हमें प्रेजेंटेशन है। ये क्या है कि हम अकाउंट क्यों बनाते हैं, अगर आपने 11th में पढ़ा हो, ध्यान हो तो आपको, अकाउंटिंग करते हैं हम प्रेजेंटेशन के लिए, बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, अपने ट्रू और फेयर व्यू देने के लिए कि भाई हमारा अकाउंट अच्छा व्यू दे, बताए अपने बिजनेस के बारे में, दूसरे बंदे को बताए कि हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या क्या उसमें काम होता है। तो ये बताने के लिए अकाउंटिंग सही प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना, कि वो सही चीज़ दिखाए, क्योंकि नॉर्मल बंदा भी, बिना अकाउंट्स वाला भी उसको पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। तो भाई 4,24,000 का प्रॉफिट है मेरा, ऐसे बंटवारा हुआ है, इसलिए हम ये क्वेश्चन को कर रहे थे। तो भाई मेन पॉइंट था इसका ये वाला, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 2019 एडिशन में और क्वेश्चन नंबर 13 2018 एडिशन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट दिए हुए ये वाले। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। X and Y are partnering profit in the ratio of 3:2 with a capital of 8 lakh and 6 lakh respectively। भाई 3:2 की रेशियो में वो कैपिटल है उनका, मतलब प्रॉफिट इस रेशियो में बांटते हैं। कैपिटल कितना है 8 लाख और 6 लाख, ये 8 लाख रुपये का कैपिटल लेके आए, ये 6 लाख रुपये का। इंटरेस्ट कितना है फर्म में 5% का। भाई प्रॉफिट 3:2 की रेशियो में बांटेंगे, कितना कैपिटल लेके हैं उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलेगा 5% का। वाई को सैलरी भी मिलेगी। वाई इज़ टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 विच हैज़ नॉट बिन विड्रॉन। 60,000 की सैलरी उसको मिलेगी जो उसने निकाली नहीं है। अब निकाली नहीं है क्या मतलब है, ये कॉन्सेप्ट जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे तब समझेंगे, हम इसका कोई रेलेवेंस नहीं क्वेश्चन में। भाई सैलरी उसको मिलनी चाहिए 60,000 की। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम समझ रहे हैं, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ बंटवारे का अकाउंट होता है। पार्टनर क्या निकाल के ले जाता है क्या नहीं निकालता, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले को, कि भाई हमें बंटवारा चाहिए, हम बंटवारा कर रहे हैं प्रॉफिट का, तू क्या ले जाएगा घर, क्या घर से नहीं ले जाएगा, वो हमें देखना नहीं है अभी। वाई को सैलरी मिलेगी 60,000 की जो उसने निकाली नहीं है, छोड़ो 60,000 की सैलरी मिलेगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी साल के अंत में जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिफोर का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें माइनस नहीं किया हुआ है, तो अच्छी बात है, हमें तो माइनस करना ही नहीं है, हमें तो नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर एप्रोप्रिएशन का ही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं कर रखा है, अच्छी बात है, माइनस करना भी नहीं है, हम बाद में माइनस करेंगे, पहले हमें बाय नेट प्रॉफिट चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया हुआ है, यानी प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले, और हमें पहले वाला ही चाहिए। बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, अरे यार गलती हो गई, 2,40,000 प्रॉफिट है लेकिन वाई की सैलरी माइनस कर रखी है, ये तो ऐड करनी पड़ेगी। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर रखा होता तो वो भी ऐड करना पड़ता। पिछले क्वेश्चन में हमने समझा कि भाई हमें वो प्रॉफिट चाहिए होता है जो कि बंटवारे से पहले है, और जो भी माइनस कर रखी है पार्टनर को दी हुई चीज़ हम प्लस कर देंगे बंटवारे से पहले प्रॉफिट निकालने के लिए, ताकि हम उसको शो कर पाएँ। अगर पहले ही माइनस कर देंगे तो हम उसको शो कैसे करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में 24,000 अगर माइनस कर रखा था तो शो नहीं कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं कर रखा, अच्छी बात है, माइनस करना भी नहीं है, लेकिन सैलरी माइनस कर रखी है, चलो कोई बात नहीं, प्लस कर देंगे ठीक करने के लिए। 2,40,000 का प्रॉफिट है, सैलरी इसमें से माइनस हो रखी है। A provision of 5% of profit is to be made in respect of commission to the manager। भाई हमें एक और काम करना है, हमें प्रोविज़न बनाना है 5% का। प्रोविज़न क्या होता है, प्रोविज़न होता है किसी भी नुकसान के लिए या किसी भी खर्चे के लिए हम पहले ही पैसे को प्रोवाइड कर देते हैं, उसको अलग रख देते हैं कि भाई ये खर्चा हमारा होने वाला है। एग्जैक्टली वो खर्चा हुआ नहीं होता, प्रोविज़न किस चीज़ के लिए होता है। भाई मान लो एक मैनेजर को कमीशन देनी हो हमें, और कमीशन अभी हमने पता नहीं मैनेजर कितना काम करे उसको कमीशन कितनी मिलेगी, हमने बोला चलो ठीक है पीएनएल में हम 5% का खर्चा मान लेते हैं। तो आपको पता है 11th में पढ़ा होगा आपने, तो हम ऐसा खर्चा भी डाल देते थे पीएनएल में जो कि एक्चुअली में हुआ नहीं है, लेकिन हमें पता है होने वाला है, तो हम उसको प्रोवाइड फॉर कर सकते हैं। तो क्योंकि उसमें एक रूल था 11th में पढ़ा था कि अगर आपको दिख रहा है फ्यूचर में कोई नुकसान या खर्चा होने वाला तो उसको आप पीएनएल में प्रोवाइड फॉर द लॉसेस बट नॉट फॉर द प्रॉफिट्स। अगर आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में आपको कोई नुकसान होने वाला है तो आज ही उसको पीएनएल में खर्चा या नुकसान दिखा दो,
और अगर आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में कुछ मुनाफा होने वाला है, उसको नहीं दिखाना है। प्रोवाइड फॉर द लॉसेज नॉट फॉर द प्रॉफिट्स। प्रोविज़न बनाते हैं हम लॉसेस के लिए, तो ये कमीशन एक खर्चा है जो कि हमें मैनेजर को देना है। और मैनेजर कौन होता है? आउटसाइडर। और आउटसाइडर का खर्चा कहाँ पे आता है? पीएनएल में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं, वो आता है पीएनएल में। कहते हैं भाई आपने 5% का प्रोविज़न भी बनाना है मैनेजर के खर्चे के लिए। अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन को कैसे ट्राई करते हैं? क्वेश्चन है 12 एडिशन 2019 का और क्वेश्चन नंबर 13 एडिशन 2018 का। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सी बात है, हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद हमें प्रॉफिट को बांटना है, इंटरेस्ट देना है और सैलरी देनी है, वो सब करना है। लेकिन नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें 2 काम करने हैं। क्या काम करने हैं? उसके लिए हम नेट प्रॉफिट का एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट बनाने के लिए क्या करेंगे कि भाई हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऐसे लिख देते। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया भाई हमें? 2,40,000। लेकिन इसमें सैलरी दिए, इसमें लिख देंगे आफ्टर सैलरी, आफ्टर सैलरी, तो प्लस सैलरी कर देंगे। सैलरी किसकी ऐड करनी है? वाई सैलरी। अब देखते जाइए कैसे लिखना है। वाई की सैलरी कितनी है? 60,000 एनुअली, यानी पूरे साल की 60,000, ये आ गया 3 लाख। प्रॉफिट बिफोर सैलरी। अभी क्वेश्चन में क्या था भाई? देखो मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट लिखा होता, अगर यहाँ पे लिखा होता नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर सैलरी, तो हम वाई की सैलरी ऐड करते जाता नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी और कुछ नहीं करना होता। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट लिखा हुआ था। जब भी मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्लास में कि जब भी हमें प्रॉफिट लिखा हो तो ये मान के चलो कि अगर कोई खर्चा पीएनएल में आने वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में कोई भी खर्चा जो कि पीएनएल में आता हो, आपको पता है पीएनएल अकाउंट में आता, वो लिखा हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि वो माइनस नहीं हुआ है। कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट लिखा हो तो खाली प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वर्ड यूज़ किया है तो मानेंगे वो जो पीएनएल में आने वाला खर्चा वो माइनस हो रखा है। तो भाई इसमें प्रॉफिट लिखा हुआ है तो ये मानेंगे इसमें जो पीएनएल में आने वाला खर्चा माइनस नहीं हो रखा। तो पीएनएल में आने वाला खर्चा कौन सा है इसमें? कमीशन, तो वो माइनस करनी पड़ेगी हमें, माइनस प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन। वो कितनी निकालनी है हमें? सॉरी भाई कितनी लिखे क्वेश्चन में? प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन द 5% ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का 5%, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5%। अब आपके क्वेश्चन में आएगा, दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई प्रॉफिट तो 2,40,000 दिया था, तो इसका 5% निकालना है कि इसका 5% निकालना है। तो भाई देखिए कमीशन हमेशा उस प्रॉफिट के ऊपर दी जाती है मैनेजर को जो कि पीएनएल में आने वाला प्रॉफिट होता है, ना कि पार्टनर्स को बांटने के बाद। पहले मैनेजर को मिलेगा फिर जाके पार्टनर को बटेगा। तो ये प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का कमीशन मिल रहा है, यानी जो पीएनएल में प्रॉफिट आता है। तो पीएनएल में प्रॉफिट ये होता है। तो 3 लाख का इसको कितना मिलेगा? 5%। तो 3 लाख का 5% कितना हुआ? 15,000। तो प्रॉफिट कितना बचा? 2,85,000। समझ गए भाई? 3 लाख का 5%। भाई मैनेजर को पहले पैसा मिलेगा कि पार्टनर्स को मिलेगा? नहीं, मैनेजर को, बाहर वालों को पैसे पहले मिलेंगे, सैलरी उनको, कमीशन उनको पहले मिलेगा, फिर पार्टनर की बारी आएगी। फर्म हमेशा आउटसाइडर को पहले पे करेगा, क्योंकि पैसे कौन बांट रहा है? फर्म बांट रही है, पार्टनर के हाथ में कुछ नहीं है। तो फर्म कह रही रुको पार्टनर्स रुको, गलती से हमें एक मैनेजर को कमीशन देना रह गया, अगर हम बाहर वालों को पैसे नहीं देंगे तो बिजनेस में काम कैसे होगा? तुम्हें तो लालच है प्रॉफिट का, इनको तो सैलरी का लालच है, कमीशन का लालच है, इनकी तो पहले फुलफिलमेंट कर दो तभी तो ये काम करेंगे। तो भाई देखो प्रॉफिट 3 लाख है, तुम्हें बांटने में आ रही थी, लेकिन मुझे पता चला कि मैंने कुछ रह गया बांटना। वो क्या है? 5% कमीशन प्रॉफिट के ऊपर। तो 3 लाख का प्रॉफिट है, उसका 5% 15,000। अब ये प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आएगा 2,85,000। अब यहाँ पे सबसे पहले भाई हमने सब कुछ खर्चा कर दिया है, 2,85,000 बचा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको इंटरेस्ट देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो।
वाइज कैपिटल अकाउंट। भाई कितना परसेंट है? 8 लाख का 5%, 6 लाख का 5%। तो 8 लाख का 5% कितना हुआ भाई? 10%, 40,000, सॉरी 80,000, 40,000 आ गया। 15,000, सॉरी 30,000, तो 70,000 ये हो गया। टू क्या देनी है? वाइज सैलरी, कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में सैलरी लिखेंगे। तो आपको पता है पहले हम सैलरी ऐड कर चुके हैं प्रॉफिट में, ये ऐड करी ना हमने सैलरी 60,000, तो अब लिखनी पड़ेगी ना कि हमें ऐड क्यों की थी हमने, इसके अंदर 60,000 इंक्लूड है, क्यों लिखी थी? ताकि हम यहाँ पे शो कर पाएँ। तो 60,000 की सैलरी लिख देंगे। अब हम प्रॉफिट बांटेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, कितना प्रॉफिट आएगा? भाई देखिए 2,85,000 में से हमने 70,000 ये माइनस किया, 60,000 ये माइनस किया, 1,55,000 बटा, उसको हमें बांटना है 1,55,000 को 3/5, 1,55,000 सॉरी को 2/5, 3:2 है ना, तो उसमें बांट देंगे। तो 1,55,000 का 3/5, 93,000, और ये दूसरा कितना आएगा? 62,000। ऐसे बांटना है हमें प्रॉफिट को। भाई देखो फर्म हमेशा वो पैसा निकालते हैं जो बांटने के लिए, पार्टनर्स के लिए अपने पास रखती है, उससे पहले बाहर वालों के खर्चे माइनस करती है। क्वेश्चन में क्या करना है हमें? अगर आपने कोई खर्चा यहाँ का माइनस कर रखा है तो पहले उसको ऐड करके वापस आओ, P&L का जो भी खर्चा है उसको माइनस करो, तो जाके आप यहाँ पे पहुँचोगे, फिर वो पेमेंट जो कर दोगे आप। ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 2019 में और 14 2018 में। प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये 3:2 रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट प्रेम वॉज टू बी पेड सैलरी। भाई 2500 पर मंथ की सैलरी, 2500 इंटू 12 कर देंगे, 12 से इंटू कर देंगे 2500 को, तो उसकी सैलरी आ जाएगी पूरे साल की। और मनोज को कमीशन मिल रही है 10,000 की पर ईयर की, उसको कमीशन मिल रहा है, इसको सैलरी उसको कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम, इंटरेस्ट 5% मिल रहा है दोनों को। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज्ड एट अ रेट 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% की चार्ज करनी है। इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग वॉज 1250 एंड ऑन मनोज ड्राइंग वॉज 425। Interest on capital of the partner were 10,000, 7,500 respectively. The firm's net profit for the year ended, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। क्या बोला हुआ है? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है सीधा ही। यानी अगर P&L का कोई भी आइटम इसमें होता तो भी हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती, पहले से ही माइनस माना जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे दे देते कमीशन टू पार्टनर प्रोविजन इज़ टू बी प्रोवाइडेड, भाई पहले से ही नेट प्रॉफिट है, माइनस हो रखा होगा। या तो क्वेश्चन में स्पेशली वो बोले कि नेट प्रॉफिट ये लिखा हुआ है लेकिन इसमें से कमीशन माइनस नहीं हो रखा है, तो हम बात माने उसकी कि हाँ भाई माइनस करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है और ये बात भी नहीं बोली हुई है कि भाई कुछ माइनस रहता है, तो हम माइनस मान लेंगे कि किया हुआ है। अच्छी बात है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में जो आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगी होगी वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। ये क्या होता है? ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, आपको खुद करना है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको खुद ही दिया हुआ, आपने कैलकुलेट नहीं करना। रेट भी दिया हुआ लेकिन उसको कैलकुलेट करके आपको पहले ही दिया हुआ क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर 10,000 एंड 7,500 रिस्पेक्टिव। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी क्योंकि उन्होंने आपको कैपिटल दे भी नहीं रखा, आपको सीधा ही इंटरेस्ट दे दिया। तो यानी कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, 7,500 मनोज। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में न्यू आई थी, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है और फर्म कैसे इसको ट्रीट करती है। इसे मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको समझाऊंगा। बाकी जो क्वेश्चंस है P&L के वो आपने खुद ट्राई करने, होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड है जो कि हम
अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हमारा होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट किस लिए होता है? बंटवारे के लिए, पार्टनर्स के बीच में बंटवारे के लिए। तो फर्म क्या कहती है? फर्म हमेशा बंटवारा करते हैं और पार्टनर्स को बुलाते, कहते भाई देखो आओ, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन हमारे पास ये बचा हुआ है। कोई भी प्रॉफिट होगा, मान लो इस क्वेश्चन में कितना था 90,575, ये पैसा है नेट प्रॉफिट बिफोर क्योंकि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ही लिखा है खाली सीधा ही, और कोई खर्चा भी नहीं है P&L का जो माइनस करना हो हमें, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब फर्म पार्टनर्स को बुलाएगी, पार्टनर कौन आएगा? प्रेम और मनोज। हाथ फैला देंगे कि भाई दो मुझे इंटरेस्ट दो, हमें सैलरी दो, हमें कमीशन दो, और हमें हमारा प्रॉफिट दो, तो फर्म यही करेगी ना, 90,575 रुपये को पहले इंटरेस्ट के, सैलरी, फिर कमीशन, इन सब में बांट देगी, इस तरीके से देगी इन सबको, यही होता है ना। लेकिन फर्म क्या कहते हैं? रुको भाई, मैं सब कुछ बांट दूंगी, लेकिन बात सुनो, जब आप कैपिटल लेके आते हो तो मैं आपको इंटरेस्ट देती हूँ, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में वो लिखा होता है, इसलिए उसको देना पड़ता है। लेकिन जब आप मेरे में से पैसे, यानी मुझसे, फर्म में से पैसे निकाल ले जाते हो, जिसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग। जब आप पैसे लेके आते हो तो उसको हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? कैपिटल। और जब आप पैसे निकाल के ले जाते हो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग। तो जब आप कैपिटल लेके आते हो तो आप इंटरेस्ट लेते हो, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। तो जब आप ड्राइंग करते हो तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना चाहिए। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेती है। फर्म की क्या होती है? वो इनकम। और फर्म की इनकम कहाँ होती है? क्रेडिट साइड में आती है। P&L अकाउंट का ये स्वरूप है, तो क्रेडिट होती है इस साइड में, तो वो क्रेडिट होनी चाहिए। तो फर्म हमेशा क्या करती है भाई? सबसे पहले अपनी झोली भरती है, फिर बंटवारा करती है। तो फर्म कहते रुको भाई, भीख मत मांगो, पहले मुझे मेरे पैसे दो। कहते भाई कौन से पैसे? भाई मेरे पैसे है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तब जाके मैं बांटूंगी। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी प्रेम्स कैपिटल अकाउंट में से और मनोज कैपिटल अकाउंट में से। और मैंने आपको बोला यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो कैश में कभी भी नहीं लेके आते पैसे, उसके ही कैपिटल अकाउंट को वो हटा देते, कम कर देते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं उसके कैपिटल अकाउंट को। फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, कहते हैं भाई देखो मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो, तब जाके मैं आपको ये बांटूंगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनके अकाउंट में से ही वो सीधे ही माइनस कर लेती है। जैसे आप बैंक अकाउंट में एक, मान लीजिए आपने अकाउंट खुलवा रखा है बैंक में आपका, और आपका हर महीने कुछ ना कुछ पैसे कटते हो, कोई इंटरेस्ट की वजह से आपने लोन ले रखा है, इंटरेस्ट कटता हो, तो क्या ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट कट जाता है कि नहीं कटता है? क्या बैंक वाले फ़ोन करते हैं भाई इंटरेस्ट दे के जाओ, मैं इंटरेस्ट दे के जाओ, आपके अकाउंट में से, सेविंग अकाउंट में से लोन वाला जो इंटरेस्ट है कट जाता है कि नहीं कट जाता? वो ऑटोमेटिकली कट जाता है। वैसे ही आपके अकाउंट में से इंटरेस्ट का पैसा वो काट लेते हैं फर्म। तो कहते भाई देखो पहले मेरी झोली भरो, आपने जो पैसे बिजनेस में से निकाले थे उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है वो दो। वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना है, इतना आपने ड्राइंग की हुई, जितनी भी आप ड्राइंग करोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट। लेकिन इसका भी एक फंड है, कौन कौन सी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगा है वो धीरे धीरे करके आप समझोगे। वो हर ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लगता, कौन सी ड्राइंग पे लगता है, कौन सी ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लगता, वो आप समझोगे। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट चलता जाएगा, समझते जाएंगे। अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए हमें क्या समझना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा यहाँ पे आएगा, इनकम ऑफ द फर्म है। फिर पूरा इकट्ठा करने के बाद वो बंटवारा करती है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ इंटरेस्ट कितना है फर्म का कैपिटल के, सॉरी ड्राइंग के ऊपर? 1250 और 425, 1250 और 425 वो लेगी, और फिर यहाँ पे जो भी सैलरी के फॉर्म में बांट देगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? जो आपने पैसे फर्म में से निकाले होते हैं उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो जो होता है। तो जैसे ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा। बस हाल फिलहाल के आपको समझना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आता है, फर्म की इनकम होती है यहाँ पे ऐड होगी। फर्म पहले अपने पैसे इकट्ठे करेगी फिर बंटवारा करेगी, पहले पैसे इकट्ठे करेगी फिर बंटवारा करेगी। तो आपने क्वेश्चन होमवर्क है कर लेना, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा तब मैं आपको ड्राइंग के बारे में और डिटेल में समझाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।